मैं ऐसा रहना चाह रहा हूँ कि भैया मैं ब्याह लायक हो गया हूँ, मम्मी मेरा ब्याह करवा दो। मैं अपनी बहू की केवल खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटूंगा और अब मैं बहुत बढ़िया हस्बैंड बन सकता हूँ किसी का भी। तुम बिग बॉस में अलग रूप में, यहाँ पे अलग रूप, मतलब मैं बिग बॉस में जाके बहुत कुछ सीख के आया हूँ। अरे वाह। बिग बॉस में सीख ली मैंने रोटी बनानी, एकदम ऐसा बना दूंगा चांद जैसा बिल्कुल। अब आपको पता मैंने नोएडा का नाम बदल के क्या रख दिया? क्या? ग्रेटेस्ट नोएडा। यार आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही स्कूल में भी? मेरी गर्लफ्रेंड क्या मतलब मेरी बाबू रही है, जिसको लेके मतलब मैं खुश हो जाता हूँ देख के बात करके। जब प्रणीत ने आपको बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा गए आप इतने शॉक हो गए थे। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिया, प्रिंट कह रहा था मैं बाहर आऊंगा तो तुझे भी लेके जाऊंगा साथ में। तो मैंने कहा जो तेरे कर्म जो तूने बताए हैं ना अपने बिग बॉस में मम्मी मुझे प्रणीत के साथ तो नहीं जाने देंगी वो ना मेरे भाई जाने देंगे। और मुझे सूट नहीं, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद, मुझे मजा आता है साड़ियाँ पहनने। तान्या मित्तल हो रही है क्या आप? अगर आपको हरियाणवी में फ्लर्ट करना हो तो कैसे करोगे? वाह वो तो बहुत सुंदर है तेरी कसम। मैंने कहा मम्मी एक लड़के जाने बस मेरे ब्याह करवा दो बस तुम जल्दी। बात पक्की समझू फिर मैं। हाय जानवी, हेलो, कैसी हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत शानदार। आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे एकदम बढ़िया लग रहे हो, आपकी लुक तो एकदम चेंज ही हो गई है। माहौल बदल दिया, अच्छी लग रही है यार। थैंक यू। क्या बात। यार आप तो एकदम बिग बॉस में अलग रूप में, यहाँ पे अलग रूप, मतलब मैं सीखना चाहिए ना हर दिन खुद से और चीजों से सीखना चाहिए। मैं बिग बॉस में जाके बहुत कुछ सीख के आया हूँ। अरे वाह। बिग बॉस में सीख ली मैंने रोटी बनानी। गोल गोल आती है, प्रॉपर गोल बनती है यार एकदम ऐसा बना दूंगा चांद जैसा बिल्कुल। कोनिका मैडम ने तेरी बढ़िया प्रैक्टिस करवाई है कि अच्छी रोटी बनानी सीख गया हूँ और अब मैं बहुत बढ़िया हस्बैंड बन सकता हूँ किसी का भी। सब्जी बनानी सीखी? सब्जी बनानी आती है, कपड़ा धुलने आते हैं और घर के सारे कामकाज। लड़का है एकदम परफेक्ट लड़का हूँ मैं। शादी से पहले सबको बिग बॉस भेजना चाहिए, लड़कों को सब सीख पक्का पक्का। और दूसरा लड़की को जिससे शादी करनी हो ना अगर वो बिग बॉस में है तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो 24 घंटे उसे देख सकती है कि ये कैसे रहता है, क्या खाता है, कैसे उठता बैठता है, किससे कैसे बात करता है ना। तो अब आपके लिए ये अच्छा हो गया कि आपने मुझे पूरा देख लिया। अरे कुछ ऑर्डर करो ना। हाँ, एक्सक्यूज मी। आप हमारे आओ, मैं आपको कभी खिलाऊंगा बिल्कुल बढ़िया चूल्हे बनी रोटी, चटनी, चाय। क्या बात है, मजा आ जाएगा आपको खा के। अपना 1 मिनट, पंजाब हरियाणा का खाना। आप पंजाब से हो? रहते तो आप मुंबई में हो? हाँ, मम्मी पापा पंजाब से हैं, बट मतलब आपने बताया नहीं पहले कभी। अब पता चल गया। हाँ ठीक है। नोएडा आई हो कभी आप? हाँ। अब आपको पता मैंने नोएडा का नाम बदल के क्या रख दिया? क्या? ग्रेटेस्ट नोएडा। क्यों? ऐसी अपनी जगह को मशहूर करेंगे, फेमस करेंगे, पॉपुलर बनाएंगे। जिस जगह के हो वहाँ का नाम रोशन करना आपकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा अभी मुझे सच सच बताओ जी, बिग बॉस के बाद लड़कियों के डीएम्स तो आ रहे होंगे ना? आ रहे, पर मैंने अभी बात करनी शुरू नहीं करी। बात करी, बट आ रहे होंगे ना? हाँ बहुत आ रही है। एक लड़की कह रही थी मुझसे कि तुम जानवी के साथ क्यों रहते हो, मेरे साथ रहा करो। आप बताओ कैसी लगी आपको मेरी जर्नी? देख रही थी आप मुझे लगातार? हाँ, आपकी जर्नी बढ़िया। थोड़ा सा दिल टूट गया कि आप निकल गए। दिल तो मेरा भी बहुत टूटा है, पर क्या कर सकते हैं, बना दिया ऐसा कुछ प्लान। यार मैंने ना एक चीज नोटिस करी, आप मतलब प्रॉपर वो स्टीरियोटिपिकल नॉर्थ इंडियन लड़के हो, ठीक है, और नॉर्थ इंडियन लड़के होते हैं ना इमोशनल नहीं होते, अपने मन की बातें नहीं बोलते, रोते ही नहीं है, और आप एकदम मतलब फुल इमोशनल, रोते हो, सब करते हो, कैसे? यार पता क्या है, मैंने जो अब तक काम करा है ना उसमें मैंने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कर रखा है, ठीक है, कि मैं ऐसा ही हूँ, इसी की वजह से मुझे सारे लोग मेरे वाले प्यार करते हैं, ठीक है, मेरे घर वाले भी। और हमारे घर का माहौल अलग है बिल्कुल, मेरे और सारे भाई बिल्कुल उसी जोन के हैं जो आप सोच रही हो, ठीक है, बिल्कुल खतरनाक वाला। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, पर वो मुझे इतना ऐसा साध के रखते हैं, ऐसा कि भाई तू ऐसा रहे। हमारे घर में एक भाई तो हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए, जो लड़ता ना हो, किसी से झगड़ता ना हो, और वो मुझे किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर ही रखते हैं और मैं भी रहता ही हूँ। है अब
इंसान इंसान का फर्क है। मुझे ना लड़ाई झगड़े में भरोसा रखता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्यार की दुनिया हो, एकदम प्यार की दुनिया। तो ये है गन पाउडर इडली। क्या बात है यार, बहुत अच्छा लग रहा देखने में। क्या क्या है ये नाम बताओ इनके। ये गन पाउडर इडली है। ठीक है। ठीक है, ये है जैक फ्रूट कटलेट, मतलब वो कटहल का कटलेट है, बहुत मस्त है ये। ठीक है। ये अलग अलग, ये टमाटर की चटनी है, ये कोकोनट की चटनी है, ये रेलवे करी बोलते हैं इसे। ठीक है। ये है कोतू पराठा। बहुत सही, मैं सारी चीज खाने के लिए बड़ा ना एक्साइटेड हो ना। और ये इडली का छोटा वाला साइज है। हाँ टेस्ट में भी अलग है। हाँ ऐसे नहीं खाता मैं, तुम्हें पता मैंने क्या क्या सीखा है अभी। देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं नया क्या सीख के आया हूँ बिग बॉस से। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ में थे गौरव भाई, गौरव खन्ना जी। तो मैं ये सीख के आया हूँ कि देखो सबसे पहले इसको लेंगे ऐसे करके, ठीक है, ये आ गया। फिर इसको ऐसे नहीं खाते, मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद नाइफ है क्या आपके पास? हाँ जी, ये लो। उसके बाद ये को हम बिग बॉस के घर में फ्री थे बिल्कुल, तो मैंने कहा भाई सिखाओ, क्योंकि कभी कभी अच्छी जगह भी बैठे होते हैं तो थोड़ा कायदे में खाने का मन करता है। तो भाई ने मुझे सिखाया कि एक काम कर, इसे ऐसे कर, फोक से इसे दबा, ठीक है, फिर इसे इससे कट कर लिया, और फिर ऐसे लेके अगर आप किसी के साथ डेट पे हो तो पहले उसको खिला दो तो पहले आप खा लो, बाकी फिर दूसरा पीस ऐसे करके कट करो और ऐसे खाओ बिल्कुल सभ्यता से, तो आप बहुत डिसेंट लगते हो। पर ऐसा है क्या, अगर मैं हाथ से खाऊं तो मैं आपको बुरा लगूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्का? गारंटीड। क्या फर्क पड़ता है कैसे खाते हैं। मैं ना अपने गांव में रहा हूं तो मैं ज़्यादा निकला नहीं हूँ बाहर, तो इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के नाम हम थोड़े कम पता रहते हैं, पर अच्छा है। अरे थैंक यू। पहली बार किसी लड़की ने मुझे कुछ खिलाया है। मैं सोच रहा था अपनी शादी में जब वो फोटोग्राफर कहते हैं ना कि रसगुल्ला खिलाओ, शायद वही वाला खाने को मिलेगा मुझे सीधा, पर आपने खिला दिया। मुझे बात बताओ, मुझे ये जानना है क्या? जब प्रणीत ने आपको बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोवा गए आप इतने शॉक हो गए थे यार, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही स्कूल वूल में भी? मेरी गर्लफ्रेंड क्या मतलब मेरी बाबू रही है। बाबू मतलब मैं बताऊं, जिसको लेके मतलब मैं खुश हो जाता हूँ देख के, बात करके। पर मेरा इतना हमारा सीन नहीं है कि मैं किसी के साथ गोवा चला जाऊँ, है ना, या फिर बाहर कहीं घूमने चला जाऊँ लेकर, क्योंकि हमारे घर में अगर ये बात पता चल गई तो हमें गोली मार दी जाएगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। और अगर लड़के के घर वालों को पता चल गई तो बेचारी को सब पीट दिया जाएगा। तो इस चक्कर में ना हमारा जो मिलने का टाइम रहता है, जैसे मान लो मेरे कभी पहले किसी से बात करी, हमारे रहता है जैसे वो गई अपने स्कूल कॉलेज, वो कॉलेज गई तो कॉलेज है 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो उसी के बीच में मिलना है अगर मिलना है तो कभी, वरना एक दिक्कत और है कि उसके पेरेंट्स छोड़ के आए कॉलेज, ठीक है, पेरेंट्स लेके आएंगे कॉलेज से, तो बीच के टाइम में मिलो और फिर कॉलेज के बाहर ही मिलो उनके घर वालों को, ये सब पता नहीं चल जाए। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो हम 4 बजे के बाद या 7 बजे के बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमें कभी मिलने का मौका मिला हो। और गोवा जाना गर्लफ्रेंड के साथ इतनी दूर तक, ये तो नामुमकिन है अभी मेरे लिए। तभी मैं सोचता हूँ मैं जल्दी सीधा अपना ब्याह कर लूँ फिर गोवा जाओ, फिर गोवा जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ। वाह, बट यार आपको ये नया बॉम्बे का डेटिंग कल्चर देख के तो एकदम शॉक लगता होगा ना? बहुत ज़्यादा कि इतने फ्री कैसे हैं लोग। मतलब मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग है, मैं देख के हिल जाता हूँ कि भाई वाह क्या ही। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा गोवा के अलावा? यही कि प्रणीत कह रहा था मुझसे कि मैं तो 3-4 बार गया हूँ। मैंने कहा भाई वाह। कह रहा हम तो रुकते भी एक ही साथ है। मैंने कहा भाई वाह। कह रहा एक ही कमरे में होते हैं। मैंने कहा वाह वाह भाई वाह गुरुजी। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिया। प्रणीत कह रहा था जब मैं बाहर आऊँगा तो तुझे भी लेके जाऊँगा साथ में। तो मैंने कहा जो तेरे कर्म जो तूने बताए हैं ना अपने बिग बॉस में, घर वाले भी जाने देंगे? मम्मी मुझे प्रणीत के साथ तो नहीं जाने देंगे गोवा, या ना मेरे भाई जाने देंगे। पर वो फनी लड़का, मतलब मजे दिलाता था, बातें करता था बढ़िया बढ़िया, तो शो में मुझे अच्छा लगता था प्रणीत। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब आज आए तो आपने पहली चीज क्या नोटिस करी मेरे बारे में? आप में? आप पूरे आप। अच्छा पूरे आप। अच्छा तो प्यार के बारे में क्या ओपिनियन है? प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज है जो मुझे हो ही नहीं पा रही अभी किसी से। लाल लाल हो गए हो एकदम। मुझे ना लड़कियों के साथ बैठने में शर्म आती है बहुत, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया नया है। जैसे बिग बॉस नया है ना, ऐसी लड़कियों के साथ डेट पे जाना नया है। अभी मुझे अंदर मालती मिली यार, मालती मुझसे कहती है कि तू कभी ब्लाइंड डेट पे गया है? तो मैंने कि ब्लाइंड डेट
मैंने क्या होती है ब्लाइंड डेट? कह रही तुझे नहीं पता? मैंने कि मम्मी का सब नहीं पता मुझे। फिर कहने लगी, मैंने कि आप मुझे बताओ ब्लाइंड डेट क्या होती है, अगर मुझे उसका हिंदी वर्जन पता होगा तो मैं वो बता दूंगा। मैंने मुझे ब्लाइंड डेट नहीं पता करेक्टली ब्लाइंड डेट क्या होती है। तो कह रही हम जाते हैं आंखें बंद करते हो बातें करते हैं। मैंने कि आंख बंद करके बातें क्यों करते हैं भाई? तो और फिर बताती रही बहुत सारी चीजें कि कौन सी सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप, कैप्टनशिप बहुत सारी चीजें बताई उसने। तो हमारे यहाँ ना क्या है, जैसे मैं जब अब तक जो इतना जानता हूँ, मैं सीधा ये जानता हूँ, या तो आप अकेले हो, ठीक है, या आपकी कोई बाबू है, या आपकी सीधी बीवी या बहू है। हमारे 3 स्टेप में ही है पूरी कहानी। जी मैं छड़ा हूँ बिल्कुल, अकेला कुआरा घूम रहा हूँ, या नहीं मेरी जी अभी बाबू है, मतलब मेरी कोई ऐसी बढ़िया सा बालक है मेरा कोई जिससे मैं बात करता हूँ, प्यार है मेरा कोई, या फिर जी मेरी बीवी है। ये जो और जो चल रहे हैं ना, ये 3-4, ये 50-60, ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि इनका मतलब क्या है। आप जैसे जानती होगी कुछ 2-4 नाम जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, लव बॉम्बिंग, और क्या क्या होता है बताइए, और पता नहीं 50 चीजें और होंगी। अब ये तो देखो, पता ये चलता क्यों नहीं है अब सब कुछ, क्योंकि ये सब कुछ इतना दिमाग लगा के चलाया जा रहा है, और हमेशा जो चीज़ नेचुरल होगी वो लंबी चलेगी। जब पहले ही आप इतना प्लान करके चल रहे हो, फिर वो चीज़ जब चलती नहीं है तो आप सोचते हो कि ये मेरे साथ हो गया, हुआ नहीं, आपने खुद करवा लिया अपने साथ ऐसा। तो अभी मुझे बताओ, प्यार में कितना एडजस्ट कर लोगे? मैं प्यार में तो जी इतना एडजस्ट कर लूँगा जितना कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल पागल कहता है, सब कुछ त्याग देता हूँ मैं प्यार में। और मैं आपको एक बात बताऊँ, सब मुझसे कहते रहते हैं कि तुझे शादी कितनी जल्दी क्यों है। बताओ जेन्युइन बात बताऊँ क्यों है। मैं 30 साल का अगर हो जाऊँगा तो जेन्युइन सी बात है कि अगर मैं अब तक 25 साल में 1 से बात करता हुआ आया हूँ, 2 से बात करता आया हूँ, 30 तक पहुँचते पहुँचते मैं 7-8 से बात तो कर ही लूँगा ना कहीं, है ना। 30 के बाद मेरी शादी होगी, मेरी बीवी आएगी। अगर मेरी बीवी कभी मुझे किसी बात पर नाराज़ कर देगी या मुझे कुछ गलत लगेगा तो पता मैं क्या सोचे करूँगा, और जो पहले तान्या ही वो ज़्यादा अच्छी थी, या जो पहले सुरभि थी वो बहुत अच्छी थी, यार वो थी, वो मेरा ख्याल बहुत रखती थी। तो इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ना बनाना ही नहीं चाह रहा कि कौन मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रखता था कौन नहीं रखता था। मैं ऐसा रहना चाह रहा हूँ कि भैया मैं ब्याह लायक हो गया हूँ, मम्मी मेरा ब्याह करवा दो, मैं अपनी बहू के खेल खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काटूंगा, एक का ही हो गया और बात खत्म। पैटर्न पे जीना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरा पैटर्न गलत है सही है क्या है, पर मैं ऐसा ही हूँ, इस मामले में ऐसा ही हूँ। आपने देखा होगा बिग बॉस के शो में, मैं पहले दिन अगर मैंने कह दी ना गौरव भाई है, तो लास्ट तक गौरव भाई है। नीलम से मैंने बोला बहन है, तो 80 दिन हो गए नीलम सिस्टर के तौर पे रही। रिश्ते निभाने में हूँ बिल्कुल पक्का, झूठे वादे करूँगा नहीं, झूठी तारीफें नहीं करूँगा, जो चीज़ अच्छी लगेगी अच्छी बोल दूंगा, बुरी लगेगी बुरी बोल दूंगा, निभाऊंगा। पर ये तो क्यूट सी बात है। और मैं कितना संभाल के रखता हूँ अपने आप को, बताओ जेन्युइन बात बताता हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, खूब पैसा अपना कमाया हुआ भी है, और रोज ऑफर आ जाते हैं कि भाई हमारे इस होटल में आ जाओ, 5 दिन का स्टे फ्री है। मालदीव्स मेरी फेवरेट जगह है, तो मैंने सोच रखा कि मैं अपनी बहू की गैल ही जाऊँगा जब जाऊँगा। मेरे पास मालदीव्स के ऑफर आते हैं कि मेरे तो मालदीव्स आ जाओ, आपको स्टोरी डालनी है 5 दिन पूरा स्टे फ्री। मैं मालदीव्स को भी जाता ही नहीं, मैं इनकी दुनिया में हर जगह चला जाऊँगा, मालदीव्स नहीं जाऊँगा। मेरी जब बाबू आ जाएगी जब ही जाऊँगा। अब बताओ मैं अपने आप को कितना वो करके रखता हूँ कि नहीं है नहीं कि उसके साथ बिना एक्सपीरियंस नहीं करना मुझे कुछ भी। और क्या क्या सोचा हुआ है? बाकू है अजरबैजान, हाँ। उसमें एक मैरियट होटल है, उसके जस्ट सामने सी पे एक रास्ता जा रहा 2 किलोमीटर तक का, बिल्कुल पैदल वॉक करते हैं उस पर, और लास्ट में जाके एक चेयर पड़ी हुई है, लास्ट में जाके एक चेयर पड़ी है उस ब्रिज से पे, एक ही चेयर है जिस पे 2 लोग बैठ सकते हैं। तो जब मैं घूमने गया था तो मैंने सोच रही थी कि यहाँ एक दिन मैं अपनी बहू की गैल बैठूंगा पक्का आके। एक वो जगह होगी, एक है दुबई में, ऐसा कांच सा लगा हुआ है, ऊपर मछली आती रहती है वहाँ बैठ के खाना आना खाते हैं लोग कपल आपस में। तो मैंने वो सोच रखा है कि ये 3 जगह है ना, ये मैं अपनी बीवी के साथ ही जाऊँगा, मैं जाते ही नहीं किसी और के साथ। आप मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए मैं उसके साथ भी ना जाऊँ, क्योंकि सब कुछ मैंने किसी के साथ एक्सपीरियंस कर ही लिया। तो जो आएगी मेरे घर अपना घर छोड़ के, उसके लिए क्या बचा फिर मुझ पर, तो मैं सब उसी के साथ करना चाहता हूँ एकदम बढ़िया। मैं अपने घर पे कभी किसी लड़की को लेके नहीं जाता, मेरे घर पे जब मेरी कोई दोस्त बनी हो, मैं कभी किसी को अपने घर लेके नहीं जाता। मैं कहता हूँ इस घर में मेरे साथ कोई आएगी तो मेरी फाइनल वो ही आएगी मैडम, लो जी बदल के घर। क्या बात है, अलग सिद्धांत है मेरे। मैं ये नहीं कहता मैं सही, मेरी सोच सही है, मैं कह रहा हूँ मेरी सोच क्या पता खराब हो सकती है, पर मेरी ऐसी ही है जी। देखो भैया हाथ से खाने का मजा है थोड़ा अलग। अब सुबह बाजी और ये बात तो सच है। वो तो हो गया, ये जरूरी है। अच्छा मेरे साथ एक दो चीज़ों की और दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूँ। पता क्या कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, आपने देखा होगा कि
रितेश देशमुख जो सर है उनकी वाइफ है जेनेलिया। एक आपने वीडियो देखी होगी कि किसी पार्टी फंक्शन में है वो लोग तो और वो लड़की से बात कर रितेश किसी लड़की से बात कर रहा है, ठीक है। तो उसकी बीवी ना पीछे से खड़ी हुई, जेनेलिया मैम पीछे खड़ी हुई चिढ़ रही है ऐसे करके। घर पे बताऊंगी तुझे, घर में बताऊंगी। मैं सच बताऊं, मैं अपनी लाइफ में यही चाहता हूँ कि मैं अगर मुझे इतनी फ्रीडम ना मिले कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर दिया जाता हो। मुझे ऐसे थोड़ा सा ना चिढ़ने वाली वो चाहिए। तो आपको टॉक्सिसिटी चाहिए। टॉक्सिसिटी थोड़ी ना कहेंगे इसे, थोड़ी सी तो है। हाँ ये थोड़ी सी अगर हो स्वीट वाली तो मुझे चाहिए। और शादी आदि करने का क्या प्लान है? अब तक लड़का नहीं मिला। कैसा लड़का चाहिए आपको बताओ? देखो दिल का अच्छा हो, दिल का अच्छा हो, इज्जत करता हो, फेमिनिस्ट हो, बस यही है। फेमिनिस्ट तो आप ही बहुत हो अपने आप में। मैं बहुत ज्यादा ही हूँ। और क्या हो? रिच विच वाला कोई चक्कर नहीं है आपका? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमाते हो पैसे? हाँ मैं कमा लेती हूँ, मैं खुश हूँ बस। अच्छा, तो गरीब भी चलेगा आपको पक्का? हाँ मैं संभाल लूंगी। चलो ठीक है। अभी कभी इनकम आनी बंद भी होगी तो मतलब आप गुजारा कर लोगी। कोई टेंशन नहीं है। घर रोटी बना लेती हो आप? हाँ। अगर मेरी मम्मी ने कही बेटा सुबह उठ जाया कर जल्दी, उठ जाओगी? ये चीज नहीं हो पाएगी मुझसे। ये नहीं ना, अच्छी बात है ना, बतानी चाहिए। चीज नहीं हो मतलब पाएगी। देखो झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोल दो। मेरी मम्मी ने अगर ये बोला तुमसे कि क्या नाम है सूट पहनती रहा करो, सूट पहना करो डेली, पहन लोगी? डेली नहीं यार, कभी कभी। क्योंकि पता है क्या होता है मुझे, और मुझे सूट नहीं, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे मजा आता है साड़ियाँ पहनने। तान्या मित्तल हो रही हो क्या आप? तान्या मित्तल से सीख रही हो क्या? बट नहीं, मेरी साड़ी की कलेक्शन बहुत प्यारी है, बट मुझे उसकी भी थी। फैक्ट्री तो नहीं है आपकी? नहीं, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। इतना अमीर कोई भी नहीं है इस देश में, इतने अमीर है ही नहीं। अगली फोर्ब्स की मैगजीन में तान्या मित्तल 1 पे आएगी। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझसे बात कर रही थी, आपने मुझे बुलाया, आपको मुझ में क्या अच्छा लगा था जो आपने मुझे अप्रोच किया और बातें शुरू हुई हमारी, फिर आपने कहा कि हम मिलते हैं, मैंने आपसे पूछा कि हम मिल सकते हैं तो आपने हाँ किया। क्या अच्छा लगा आपको मुझे? बड़े स्वीट इनोसेंट से हो आप यार, और मुझे वही अच्छा लगा। बस ठीक है, तो फिर मैं बात पक्की समझू फिर मैं। समझ सकते हो, बट उससे पहले मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछो, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। ठीक है चलो डन। मुझे बताओ, जिम डेट या डिनर डेट? जिम डेट। मैं तो जिम नहीं जाती। अरे तो साथ में चल के बैठना, मैं करता रहूंगा, आपसे बातें करूंगा, आपको सिखाऊंगा, जो काम ना किया हो वो करो ना। नहीं, मेरे को वर्कआउट नहीं करना, मैं ठीक है, लेजी हूँ, मैं खाना खा फिर लेती हूँ। आपके हिसाब से डिनर डेट। टेक्स्ट पे फ्लर्ट करना है या मिल के फ्लर्ट करना? मिल के। टेक्स्ट पे नहीं कर पाता, उस पर मुझे बात करने में मजा नहीं आता। मैं तो सीधे कॉल पे बात करता हूँ या फिर सामने बैठ के बात करता हूँ। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग कॉल्स? लॉन्ग ड्राइव ऑलवेज। अच्छा, आपका एक टॉक्सिक ट्रेट प्यार में? यही चीज़ कि मैं इतनी फ्रीडम कभी नहीं दे पाऊंगा कि आप कुछ भी करते रहो और मुझे परेशानी ना हो। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपको हरियाणवी में फ्लर्ट करना हो तो कैसे करोगे? हैं? थोड़ा सा करके दिखाओ यार, कितने लाल लाल हो रहे हो क्यूट से। बाबू तू बहुत सुंदर है, तेरी कसम। मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैंने अपनी मम्मी से बात भी कर ली 13 बार। मैंने कहा मम्मी एक लड़के जानवी, बस मेरा ब्याह करवा दो बस तुम जल्दी। और तू घर आ जाएगी ना, तेरी कसम मैं तेरे मारा सारे काम कर दे करूँगा। मम्मी तुझसे कुछ कहेंगी ना, मैं लड़ जाऊँगा मम्मी से, दिक्कत मत लाई के लिए। अमरूद भी काट काट के खवाया करूँगा रोज के। यार तुम सही में बड़े क्यूट हो यार। पूरा गांव कहता है ये बात तो। बट मैं बोल रही हूँ तो अलग चीज है ना, स्पेशल होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने कहा मैं मान लूंगा कि जानवी कहती है। वाह। सब ये सब सर करी सैम्पलर है, तो मैं आपको सब अलग अलग जो करीज है वो आपको मैं बता दूंगा। हाँ। तो ये टेंजॉब की स्पेशलिटी है कि हम सब पहले करीज टेस्ट करने देते हैं। तो आपको जो जो करीज पसंद है उसमें आप मिक्स वेजिटेबल ऑर्डर कर सकते हैं, या पनीर ऑर्डर कर सकते हैं, या मशरूम कर सकते हैं। देन ये मोर कोडम्बू है, ये योगर्ट बेस है बट विदाउट बेस है। ये भी अच्छी है, पर कभी के लिए ये भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा मुझे कुछ लग रहा है तो सबसे पहले ये मराठी पराठा, नहीं केरला पराठा। केरला पराठा। अच्छा साथ साथ में मुझे ये बताओ हाँ। कि आप अपने प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हो, मुझे वो जानना है। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट या बेयर मिनिमम? मैं पूछूंगी, आपको जवाब देना। उसकी परफेक्ट फोटो के लिए 1000 बार की फोटो खींचनी पड़ेगी। 2000 बार। मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ,
मेरा तो काम ही यही था सबसे पहले। और मुझे फोटो खींचना, जिस टाइम मुझे प्यार हो जाता है ना, मैं उसकी फोटो ही खींचता रहता हूँ पूरा दिन। जैसे मैं आपके साथ बैठा रहूँगा ना, तो मैं आपकी किसी भी, आप खाना खा रहे हो तो मैं आपकी फ़ोटो खींचता रहूँगा, आप कुछ भी कर रहे हो मैं फ़ोटो खींचता रहूँगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ़ोटो खींचना। अगर उसने गुस्से में ब्लॉक कर दिया तो क्या करोगे? हाँ तो ईमेल करोगे? नहीं, मैसेज करोगे? क्या करोगे? इंतज़ार अनब्लॉक का। अच्छा, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना उनके अप्रूवल के लिए कर देंगे। मुझे लगता है मैं जिसके साथ रहता हूँ ना या रहूँगा, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मेरी भी बेस्ट फ्रेंड होगी, पक्का पक्का पक्का। अच्छा, लेकिन आगे अगर वो थक गई हो तो उसका बैग पकड़ना, हील्स भी, हील्स भी, हील्स भी। और उसको पीठ पे भी बिठा लोगे अगर उसके पैर दुख रहे होंगे तो? पैर ना भी दुख रहे होंगे तब भी पीठ पे बैठा लूंगा, गोदी में उठा के चले करूँगा अगर बाहर हुआ देश के तो। अच्छा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपने यारों दोस्तों को छोड़ के उसके साथ टाइम स्पेंड करना। अगर वो चाहेगी ना कि मैं 9 बजे रात में घर आ जाया करूँ, तो मैं 7 बजे उसे घर मिलूंगा। तो उसे ये वाली शिकायत कभी आनी नहीं मुझसे। क्या बात है, तो फुल आशिक टाइप्स हो। हाँ मैं आशिक हूँ उसका, जो मुझे पसंद है और जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आए, उसका मैं वाकई में आशिक हूँ। ये बताओ, ये डेट पे आपको अभी तक अपने बारे में क्या समझ में आया? क्या सीखा आपने? अपने बारे में तो मैं 25 सालों से समझ रहा हूँ। आपको समझ नहीं आया था। तो मेरे बारे में क्या समझा? आप अच्छी हो, बातूनी हो थोड़ी, बहुत ज्यादा। और क्विक रिस्पॉन्स करती हो, और जितना मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना मुझे लगता है। नहीं तो मैं पता है क्या करूंगी? मैं बोलूंगी मीले कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। हाँ, इसका मतलब है कि अब ज़्यादा करना है। समझ गए? तुम परेशान हो क्या, दुखी हो नहीं, मतलब हो। और आज की हमारी डेट पे हमारी केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? 1 to 10 पे रेटिंग देनी है। हाँ, क्या ख्याल है? ख्याल अच्छे हैं। बताओ 1 to 10 के हिसाब से क्या रेटिंग? हाँ, बातें जितनी भी हुई रियलिस्टिक है, और खुल के जहाँ मैं बोल पा रहा हूँ, तो मतलब मुझे बनावटी बने रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में से 8, 2 कम के लिए। क्योंकि 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती पहली डेट में। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं आज अगर 10 में से 10 दे दूंगा, कल मुझे नंबर काटने में दिक्कत होगी। चलो तो ठीक है, 2 उसके लिए रखते हैं कि आगे ये बढ़ सकते हैं। चलो ठीक है। तो मतलब सेकंड डेट पक्की? हाँ हाँ, सेकंड डेट पे अलग पक्का। क्यूजीन खिलाऊंगी। ठीक है, तो जो सेकंड डेट नोएडा में करें, मज़ा आ जाएगा, है ना? मज़ा आ जाएगा। ये जगह भी यहाँ पे, मुंबई से सीधा ग्रेटेस्ट नोएडा, क्यों जगह है? मतलब वहाँ पे जगह ना, यहाँ पे तो सड़कें ही नहीं, सड़कों की जगह हाँ, नहीं है। ये तो है। वहाँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने की भी जगह है, और मैं आपको ट्रैफिक भी इतना नहीं है। ट्रैफिक भी इतना नहीं है, रात में खूबसूरत सड़कें हैं, और मैं शानदार कन्वर्टेबल आपके लिए लेके आऊँगा और नोएडा में घुमाऊँगा, नोएडा एक्सप्रेस वे पे।